तुमसे हुआ तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। अरे लो भाई, तारीख भी तय कर दी और हमें इस काबिल भी ना समझा तुम्हारी माँ बहन ने कि हमें भी बुला लेती। खाला वो घर घर की बात थी ना, तो शायद ऐसे ही बैठे बैठे डेट फिक्स करती है। अरे किसको उल्लू बना रही हो बीबी, मुझे या अपने शौहर को? ऐसे फराज बिल्कुल सही कहता है, अपने मैके पर आई हुई बात तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना यूं खड़ी उनका दिफा न कर रही होती। तुम्हारी माँ ने तो कभी मुझे अपनी बहन होने का दर्जा दिया ही नहीं। अरे कम से कम अपने बड़े दामाद का तो ख्याल रखा होता। अरे और तो और तुम्हें भी ना बुलाया उन्होंने, तुम तो बेटी थी ना उनकी, मगर फिर भी इसके बावजूद तुम उन पर आई हुई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। खाला ऐसी कोई बात नहीं है खाला। वो कैसी बात है तो क्यों नहीं बुलाया हमें? अरे मुझे तो लगता है इसमें भी ना तुम्हारी इंस्पेक्टर बहन का ही हाथ है, सब किया धरा उसका है, उसी की कारस्तानी है। अरे तुम्हारी माँ तो उसकी इजाजत के बगैर बाजार तक नहीं जाती। अपना घर तो बसा नहीं सकी वो लड़की, अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है, वरना ऐसा ना करती। अरे लोग तो अपनी बेटियों के ससुराल वालों का इतना मान सम्मान रखते हैं, अरे हर छोटे बड़े फैसले में दामाद की राय रखते हैं, मगर तुम्हारे मैके में तो मेरे फराज की कोई हैसियत ही नहीं है। खाला फराज भी तो उनके साथ दामादों वाला रवैया नहीं रखते ना, शायद इसलिए। तो कैसा रवैया रखूं? कैसा रवैया रखूं? बताओ। बताओ ना, कैसा रवैया रखूं? छोड़ो उसे फराज, मैं कह रही हूँ छोड़ो उसे। बहुत एटीट्यूड है ना तुम्हारे घर वालों में, उन्हें लगता है कि मेरा रवैया उनके साथ ठीक नहीं है। ठीक है, एक अच्छी खबर को बुरा कैसे बनाते हैं पता है? मैं बताता हूं। तुम अपने भाई की शादी में नहीं जाओगे, और अगर तुम गई तो खड़े खड़े पूरे खानदान के सामने तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर बैठी रहना अपनी वो छोड़ी हुई बहन के साथ। और बात करना मेरे रवैये की। अम्मी, ये क्या डिमांड करके आई हैं हम चाचा से? ये किस अंदाज में बात कर रहे हो बेटा? तुम अपनी माँ से सवाल जवाब करोगे? मैंने कहा था ना आपको, वो कशमाला इसके कान जरूर भरेगी, बजाय कि आपकी डिमांड की हिमायत करे, अब आपसे सवालात करेगा। ये प्लॉट मेरे नाम लिखवाने का आइडिया तुम्हारा था ना? हाँ तो कौन सा अनोखा आइडिया है, सब करते हैं। तो
तभी अगर सब ज्यादती करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी लाइसेंस मिल गया ज्यादती करने का। अरे बेटा, कौन सा ताजमहल अपने नाम लिखवाने की बात की है? चंद गज प्लॉट ही की तो बात है। हमें वो चंद गज का प्लॉट उनके लिए ताजमहल से बढ़ के है। अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी उस प्लॉट पे, सारी उम्र एक छोटे से घर में गुजारा की, और आप लोग इतनी आसानी से डिमांड करके आ गए। बेटा, कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। देखो, हर बाप अपनी जमा पूंजी अपनी औलाद पर ही खर्च करता है ना। अब तुम खुद को देखो बेटा, तुमने नहीं किया अपनी बहन के लिए इतना सब कुछ, और वो भी जो कुछ कर रहे हैं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए कर रहे हैं। अम्मी, मैंने जो भी किया है उसकी स्ट्रगल सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं। और मैं लड़ा भी हूँ ज्यादती के खिलाफ। आप चाहती हैं जो मेरे साथ हुआ है मैं अपने चाचा के साथ करूं? तो क्या चाहते हो तुम? मैं डिमांड वापस ले लूं? बिल्कुल, आप ये डिमांड वापस लेंगी अम्मी। मैं नहीं लूंगा कोई जहेज। अम्मी, मैं ये रिवायत तोड़ रहा हूं। मेरी तो सारी उम्र गुजर गई बेटियों का जहेज इकट्ठा करते करते। मैं इस बात का रोना नहीं रो रही कि मेरा फर्ज था, मेरी बेटियों का हक था जो मुझ पर था। हर कोई बेटियां ब्याहते हुए उन्हें जहेज देते, सारे माँ बाप देते। इस्तात ना हो तब भी इससे बढ़कर देते। और आज तुम कह रहे हो कि मैं जहेज ना लूं? ये कौन सा कानून है? अम्मी, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसा कानून है। जहेज देना कब से फर्ज हो गया और किसने किया ये सब? सोसाइटी ने की है, और हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं तो हम ये सब फॉलो करेंगे। क्या है ये सोसाइटी ताबी? चंद दोगले मुनाफिक लोगों का मजमुआ जो बाकी लोगों के लिए रिवायत सेट कर देते हैं। किस लिए? क्लास डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। किसने ज्यादा जहेज दिया, किसने कम जहेज दिया? जिस बाप ने बेटी को ज्यादा जहेज दिया उसने हक अदा कर दिया, और जो बेचारा नहीं दे सका उस पे बेटी भारी। ये क्या बात है? तो फॉर गॉड सेक अपना मॉरल लेक्चर ना अपने पास रखो, और अम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने भी तो दिया ना मेहरू के लिए जहेज, तो हम भी लेंगे, बस बात खत्म। मैं नहीं लूंगा कोई भी जहेज, ना ही कोई प्लॉट। हमें आपको ये डिमांड वापस लेनी पड़ेगी, वरना वरना क्या? वरना मैं शादी नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी फैसला। हसन, मेरी
मेहरू बोलो। मैंने कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की तुमसे ताबी, मगर आज मेरे दिल में शिकायत है तुमसे, अम्मी से, सबसे। मेहरू, मेहरू क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है ताबी? तुम तो अपने सुकून में हो ना, तुम्हें तो अपने अना की परवाह है, अपने बड़े होने की परवाह है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं हंसूं रोऊं? इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो मेहरू? अरे मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? तभी वही हुआ है जो तुम्हारी अना का अंजाम होना था, जो तुम्हारी जिद का अंजाम होना था, वही हुआ है। मेहरू मुझे बताओ क्या हुआ है प्लीज। फराज ने मुझ पे हसन भाई की शादी पे आने पे पाबंदी लगा दी है। वो मुझे कह रहे कि अगर मैं हसन भाई की शादी में गई तो मुझे तलाक दे देंगे ताबी। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना इसकी जिम्मेदार तुम होगी। कोई और नहीं। ये तुम क्या कह रही हो मेहरू? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो पागल हो गया है क्या? वो ऐसा कह चुका है ताबी। मेहरू, क्या हुआ ताबी? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी मेहरू की कॉल आई थी। हाँ तो क्या कहा है मेहरू ने? फराज ने मेहरू को धमकी दी है कि अगर उसने हसन की शादी अटेंड की तो वो उसको तलाक दे देगा। क्या दिमाग खराब हो गया उसका? क्या इस दिन के लिए तुम्हारी बेटी को ब्याह कर लाई थी कि तुम और तुम्हारा बेटा मिलकर हमारी खूब बेइज्जती करते फिरे? अरे दामाद अगर झोंपड़ी में भी रहता हो ना तो ससुराल में उसकी खूब इज्जत होती है। आप मेरी बात नहीं समझ रही शाहीन। अरे क्या समझूं मैं? अरे पहले वो तुम्हारी होने वाली बहू, जो भी बहू भी नहीं बनी, पहले ही हमारे पीछे पड़ गई, खूब हसन को हमारे खिलाफ भड़काया वर्गलाया। मगर मैं फिर भी ये सोचकर मेहरू को ब्याह कर ले आई थी कि चलो यतीम बच्ची है। हमदर्दी में नहीं, मोहब्बत में ब्याह कर लाई थी। लेकिन हमारी मोहब्बत के सिले में तुम लोगों ने क्या किया? अरे जिल्लत के सिवा दिया है क्या हमें? खाला आप गलत समझ रही हैं। हम कोई सोच के नहीं गए थे कि वहां जाके हमने डेट फिक्स करनी है, बस वो बैठे बैठे हो गया। और वैसे भी घर की तो बात थी, हमने कौन सा फॉर्मेलिटी की कि हम दावत रखते। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया। अरे बस कर दो ताबी, तुम तो रहने ही दो। मुझे पता है ये सब तुम्हारी मिली भगत है। अरे चलो फराज का ना ख्याल करती, कम से कम अपनी बहन का तो ख्याल कर लेती, जो हर वक्त ताबियापी करती फिरती है। अगर ताबियापी को क्या भाई, उसे तो किसी की परवाह ही नहीं है। नहीं शाहीन, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। आपको पता है कि मैंने कभी भी अपनी औलाद में कोई फर्क नहीं रखा। मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम तो वहाँ बस शादी का जिक्र निकला और तय कर दी बात। अगर मुझे पता होता कि मेरी इस जल्दबाजी से आपको
या फिर मेरी अपनी बेटी की दिल आज़ारी होगी तो यकीन जानिए मैं ऐसा कभी भी ना करती। मैंने गलती की है ना, इसलिए मैं आ गई हूं ना अपने बेटे से माफी मांगने। अरे खाला कैसी बातें कर रही हैं? वो तो उस दिन मैंने बस थोड़े गुस्से और खफगी में ऐसे बोल दिया था, लेकिन मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मुझे पता था मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अब तुमने ना हसन की शादी के सारे मामलात देखने हैं, मेरा बेटा बनकर, दामाद की हैसियत से नहीं। इंशाल्लाह खाला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ताबिंदा मैडम, तुम्हारे टैक्टिक्स अब मैं तुम पर ही यूज करूंगा।